और बढ़ेंगे आगे। देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख शहर देहरादून, जो कि शिक्षा के साथ टूरिज्म को लेकर जाना और पहचाना जाता है। दून, जहां लोग रिटायरमेंट के बाद बसना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, आज वही शहर एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है। वो समस्या है यहां रह रहे अकेले बुजुर्गों की, जिन्हें एक तरफ सुरक्षा को लेकर चिंता है, दूसरी तरफ उनके अकेलेपन की। आइए आपको रूबरू कराते हैं दून की आबो हवा से। देवभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि, और इस देवभूमि में देहरादून दो चीजों को लेकर बहुत मशहूर है। एक यहाँ की शिक्षा, दूसरा टूरिज्म। और शिक्षा में भी आप ये कह सकते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं तक की शिक्षा बहुत मशहूर है, बड़ी फेमस है। लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और पर्यटक सबसे पहले उनकी पसंद देहरादून होती है। और उस देहरादून के साथ जब आदमी शादी करता है तो शादी के बाद हनीमून के लिए भी देहरादून मसूरी उनकी प्राथमिकता होती है कि वहाँ जाएं। और इन सब के साथ देहरादून की जो स्थिति है, सुंदर शहर है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में मैदानी एरिया है। इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से पहाड़ है या पूरी तरह से मैदान है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। लोग यहाँ आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या बसना चाहते हैं। जब राज्य नहीं बना था उसके पहले यहाँ पे जो लोग फौज में होते थे, जो लोग IAS IPS होते थे, जुडिशरी में होते थे, वह सब चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वह देहरादून जाएं और वहाँ बसें, और होता भी था। राज्य बनने के पहले यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स होते थे, बड़े बड़े मकान होते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। और वह जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ आते थे, उनकी एक ही इच्छा होती थी कि सुकून और शांति के साथ पारिवारिक माहौल मिले। हम लोग सुनते हैं आज भी कि राज्य बनने के पहले सड़कें खाली होती थी। जो लोग यहाँ रहते थे, शाम को हस्बैंड वाइफ कुत्ता लेते थे और कुत्ते को घुमाते थे। इन सब के साथ जो ये दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो यहाँ पे रहते हैं। और आज स्थिति एकदम विपरीत है। जो मैंने भी आपको कहा, सुंदर है, सभ्य है, अच्छा है, लेकिन उसकी तरफ दूसरी एक जो आप सिक्के के दूसरा पहलू देखिए, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो दाम्पत्य यहाँ पे रहते हैं, राज्य बनने के पहले उन्होंने सोचा था कि वह यहाँ रहेंगे, बच्चे आएंगे, परिवार आएगा और उनसे मिलेगा, लेकिन आज स्थिति विपरीत है। हम लोग इस समय देहरादून के सिलोक कॉलोनी में हैं और बहुत से अब बुजुर्ग ऐसे हैं जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। उनकी जो दिनचर्या है, जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल है, उनको मैं आप तक पहुँचाऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा शशि अग्रवाल। शशि जी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को हो गए 22 साल हो गए सर। तो पूरा परिवार यहाँ रहता है? हाँ, परिवार रहता था, हस्बैंड थे और मैं रहती थी। अच्छा। बेटियों की शादी हो गई थी। तो अब आप परिवार के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? अब मैं अकेले रहती हूँ। तो बच्चे हैं बच्चे आते जाते रहते हैं सर। अच्छा। दूर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट अकेले ही रहना पड़ता है। तो जैसे त्योहार वार होता है तो त्योहार वार में बच्चों को आना, कभी कभी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। वैसे आजकल तो सब बच्चे इतने बच्चों के बच्चे हो गए हैं, उनकी भी पढ़ाई लिखाई है, कितना डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से आना जरा पॉसिबल हो जाता है। तो इसको आप डिस्टर्बेंस मानते हो कि वह बताते हैं और आप मान लेते हो? अब कुछ भी समझिएगा, लेकिन है तो स्थिति वही ना कि आजकल एजुकेशन की तरफ तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों का तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता बच्चों की पढ़ाई के साथ। लेकिन पूरी जिंदगी आदमी लगा देता है बच्चों को। पहले तो 9 महीने आप लोग पेट में लेके पालते हैं, फिर उसको बड़ा करना, फिर उनको अच्छी शिक्षा देना, फिर बच्चों को नौकरी, फिर अच्छी शादी कराना। और उन सब के बाद जब ये स्थिति होती है तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कष्ट होता होगा कि हमने बच्चों को पैदा किया, हमने सोचा था जब एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे रहेंगे तो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हमें सहयोग करेंगे, हमें साथ देंगे। सोचता तो मनुष्य बहुत कुछ है, लेकिन होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। फिर अपने आप कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक एज में आगे।
और फिर मैं अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग महसूस करती हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ, लेकिन टूटी नहीं हूँ अभी। दून पुलिस में शहर में जो एकाकी बुजुर्ग हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया था। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर यह पूरा अभियान चला, जिसमें महिला कांस्टेबल और जो पुलिस बल है वो एकाकी बुजुर्गों के आवास में पहुंचे और उनसे कुशल क्षेम जाना। तो हम ऐसे ही एक महिला के यहाँ आए हैं जो कि यहाँ पर देहरादून में डालनवाला में निवास करती हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या पुलिस के इस अभियान के तहत इनके द्वार पर पुलिस आती है और क्या कुशल क्षेम इनकी जानी जाती है। नमस्कार, आपसे बात करें। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर महिला पुलिस वाली चक्कर लगाते रहती हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद। और अगर हम कोई नया सर्वेंट रखते हैं तो उसका वो वेरिफिकेशन कर जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उसका सारा डिटेल वगैरह उसकी ले जाते हैं ताकि सुरक्षित रहे। और वैसे भी उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिए हुए 2, कि अगर कोई इमरजेंसी हो या कुछ ऐसा हो तो आप उस पर फ़ोन करके तुरंत हमें करिए। और वैसे भी वो यहाँ चक्कर लगाती रहती है, लेडीज़ भी आती है। और यहाँ के जो आरागर के जो हेड हैं वो खुद आए थे, आके, क्योंकि नए आए हैं वो बदल के, तो पर वो खुद आए और आके उन्होंने सारा ब्यौरा लिया और सारा पता करा। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर केजी बहल साहब। 4 दशक से ज़्यादा देहरादून में रह रहे हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज भी हमारे समझ से जिस तरह से ये एक्टिव रहते हैं उस तरह से 20 साल का भी एक युवक नहीं रहता होगा या लड़का नहीं रहता होगा। लेकिन जो देहरादून का माहौल है, जिस तरह से यहाँ पे पेरेंट्स रह रहे हैं, बच्चे उनके बाहर नौकरी कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं या समय नहीं है, तो जो स्थिति देहरादून की है उस पर भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से पुलिस ने ऐसे लोगों को मदद करने का बीड़ा उठाया है जो यहाँ पे अकेले रह रहे हैं और उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। सर, देखने को मिलता है कि देहरादून जैसी जगह पे जब राज्य नहीं बना था तो लोग यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों ने मकान ले लिया, मकान लेने के बाद रहते थे, बच्चे उनके बड़े हुए, फिर बाहर जाके सेट हो गए, शिफ्ट कर गए, अब वो आना नहीं चाहते। उनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ रह रहे हैं, पुलिस उनको पूरी मदद कर रही है, आप जैसे लोगों की संस्थाएं मदद कर रही हैं। तो ऐसा जो परिवार है जो यहाँ पे रहते चला आया है, उसके लिए जो पुलिस ने और जो आप लोगों ने कदम उठाया, तो क्या ये लगता नहीं कि यह काम बच्चों को करना चाहिए था उनके? ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि ये सच है कि जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं। ख़ासतौर से अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जाकर के सेटल हो जाते हैं और वहाँ जाकर के उनको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है और वहीं वो रह जाते हैं। उसके बाद में भी कभी कभार आ गए, बस चले गए, पता कर लिया। यहाँ ज़्यादातर लोग हैं वो पैसे भेज देते हैं पेरेंट्स के लिए भी, आप जितना कम करिए। लेकिन पेरेंट्स बहुत लोनली फील करते हैं कि अब क्या करें, भी कैसे करें, कहीं कोई डेथ हो जाती है तभी कोई होता नहीं, कई दिनों बाद वो आते हैं तो बॉडी रखा जाता है, किया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। लेकिन है कि अब हो रहा है ऐसा, तो इसको कैसे किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बेटा भी बाहर था, वो भी कई सालों से बाहर था, लेकिन जब मेरी मिसेस की डेथ हुई तो उसके बाद वो आया और उसने कहा कि मैं आगे से नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तब से यहीं इंडिया में ही है वो। तो ये कुछ बच्चों के अपने भी वो भी होती है, कहते हैं नहीं मैं ठीक है आप अकेले हैं, मैं नहीं जाऊँगा, तो नहीं गया, तब से इधर ही है। कुछ समय पूर्व दून पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें शहर में जो एकाकी तौर पर बुजुर्ग रह रहे हैं उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए थानावार पुलिस उनके घर पहुंच रही थी और तमाम उनकी कुशल क्षेम जान रही थी, उनके जो भी जानकारी जो है उनकी जुटा रही थी। इसी संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी देहरादून अजय सिंह। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पुलिस ने एक नया अभियान शुरू किया था, दून पुलिस ने, किस तरह से उस अभियान को गति दी जा रही है? देखिए, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जैसा देहरादून है, यहाँ पर बहुत रिटायर्ड लोग रहते हैं, यहाँ पर जो कहीं भी अन्यत्र भी काम करने के बाद और बड़े बड़े यहाँ संस्थानों का यहीं पर बस जाते हैं। और कहा जाए तो एक एजुकेशनल हब के साथ एक रिटायर्ड लोग के लिए भी एक अच्छा शहर है। और बीच में देखा गया कि ऐसे काफ़ी एकाकी बुजुर्ग हैं या इनके परिवारजन कहीं बाहर रहते हैं और वो अकेले रहते हैं। तो बीच में 2-3 बार हमने कोशिश करी कि जो हमारा समय मिलता, हमारे क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारीगण जब भी टाइम मिले एक बार कुशल क्षेम पूछ लें।
और उनको एक अलर्ट भी करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हों वो करें और कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करें। अभी हाल फिलहाल एक हादसा भी हुआ था, देखा आपने, एक सीनियर सिटीजन थे, अकेले थे, उनके घर किराए के बहाने जाने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसीलिए उनको अलर्ट किया जा रहा है। आगे भी हम अपने अधिकारियों को बता रहे हैं जो इस तरह की सोसाइटीज़ है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जाएँ, थोड़ा सा उनसे बातें करें। और सबसे बड़ी चीज़ है सिविल सोसाइटी के लोग और अन्य लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एकाकी बुजुर्ग है तो थोड़ा उसका भी कुशल क्षेम पूछें और कोई संदिग्धता लगती है तो तत्काल पुलिस को बताएं। तो अभी फिर से सभी अधिकारियों को इस संबंध में ब्रीफ किया गया है। 80 का दशक था, 90 का दशक था, 2000 तक लोग देहरादून आना पसंद करते थे और आते थे और उनका माध्यम दूसरा होता था, सोच दूसरी होती थी। वह देहरादून सुकून के लिए आते थे, शांति के लिए आते थे, बच्चों के साथ आते थे, बच्चों को यहाँ पढ़ाते लिखाते थे, होनहार बनाते थे, अच्छी जगह नौकरी के लिए उनको प्रयास करते थे, उनको नौकरी भी दिलाते थे और नौकरी वो करते भी थे। लेकिन इसे विडंबना कहिए या कहिए उन लोगों का की सोच कि जब वो यहाँ से गए और उनके पेरेंट्स माँ बाप यहाँ रह रहे हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियाँ करनी शुरू कर दी, विदेशों में नौकरियाँ करनी शुरू कर दी, अमेरिका में गए, कनाडा में गए, हर जगह जब वो गए तो वापस आने का मन नहीं बना रहे हैं। और वापस ना आने से जो उनके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया और अपने अच्छे दिन के लिए किया, वो अच्छे दिन में जब उन्हें उनका साथ नहीं मिल रहा है तो अकेलापन महसूस करते हैं। हमने आपको कई लोगों से बातचीत करते हुए और उनकी स्थिति से आपको रूबरू कराया। अगर समय रहते ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं और बच्चों को उस लायक बनाते हैं तो उन्हें सोचना भी चाहिए और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि माँ बाप ने क्यों उन्हें सब कुछ दिया, और अगर सब कुछ दिया तो उनको भी देने का समय अगर आया है तो उन्हें भी देना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से आज के पेरेंट्स सामाजिक संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, अपना अकेलापन दूर कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ दूर कर रहे हैं, उससे उम्र भी कम हो रही है। तो बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ रहें और जिस लिए उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया गया तो कम से कम अगर उन्हें वह अकेलापन दूर नहीं कर सकते तो उन्हें दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाशें। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ के लिए संजय श्रीवास्तव, देहरादून से।